हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हमने अलग अलग तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग एटम्स के देखे थे। ठीक है। मैंने आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था कि हम 3 मटेरियल्स लेके चल रहे हैं। कौन कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। हमने वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ख़ास बात देखी थी, याद है अब तक? हाँ, वो बात ये है कि अगर सेमीकंडक्टर का कोई एटम है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट्स हमेशा 4 और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है। लास्ट ऑर्बिट मीन्स जिस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मिलेंगे। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर के एटम को टेट्रावैलेंट एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट मीन्स लास्ट ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है यानी हमको सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया था। एक ऐसा मटेरियल जो एक ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे यानी इनिशियली तो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें से करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब अबाव रूम टेम्परेचर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो सडनली इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ देखी जा सकती हैं। ओके। इसीलिए हमारा फोकस जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है। ओके। देखते हैं सेमीकंडक्टर्स का सबसे पहले डेफिनेशन। सेमीकंडक्टर्स क्या बताएंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में? क्या होगा डेफिनेशन? ए सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच हैज़ अ रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कितनी होती है इसकी रेजिस्टिविटी? 10⁻⁻4 से लेके टू 0.5 ओहम मीटर। दिस इज़ अ रेजिस्टिविटी। ओके। एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी बीच में होती है। किसके बीच में? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में। सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास कम है। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन है जिसको हम SI से दिखाते हैं, जर्मेनियम है, जिसको GE से दिखाते हैं। सो मैनी आर देयर। कार्बन इज़ देयर, देन गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड। ये क्या है? ये सारे आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है। अब ऑफकोर्स इनका भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पढ़ना है यानी इन सब के एटॉमिक नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन पूरे लिस्ट में से जैसे कि मैंने तो कुछ एक नाम लिखे हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है। आप सिर्फ 2 के एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं, एक तो सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 14। अब ये याद रख लीजिए। ठीक है। और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। ओके, याद हो गया? एक बार हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके। सबसे पहले सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर इज 14।
सिलिकॉन, ये हो गया न्यूक्लियस। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आप, 2n², वेर n इज़ नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 हो गए, तीसरे शेल में 4। कितने लगेंगे शेल्स, 3 शेल लगेंगे। सो 1, 2 और 3 शेल्स। ओके, सो अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 एंड 4। सो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे ही जर्मेनियम का देख लेते हैं। denoted by GE, atomic number is 32. So GE, this is a nucleus। अब कितने शेल लगेंगे, फिर से 2n² के हिसाब से हम कितने शेल्स लगेंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 हो गए। देन तीसरे शेल की कैपेसिटी होती है 18 की। सो 2 + 8 10 + 18 इज 8 कितने हो गए, 28। एंड फोर्थ शेल में लगेंगे, फोर्थ शेल की कैपेसिटी तो 32 की होती है, लेकिन हमको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 1, 2, 3, 4। सो मैं क्या करता हूँ, बाकी सब तो सेम रहेगा, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, मैं सिर्फ लास्ट वाला शेल निकालता हूँ। सो लास्ट शेल में हमको मिलेंगे फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। अब क्यों वेटेज दे रहे हैं, इसका रीज़न या ये हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, या 2 ही एटम हमको क्यों यूज़ करना है। सो इतने सारे सेमीकंडक्टर्स होने के बावजूद सिलिकॉन और जर्मेनियम वो मटेरियल्स हैं जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम है। अब ये क्या है, ये हम अभी थोड़ी देर में पता करेंगे। ठीक है, ये पहला रीज़न, वाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरा, ये दोनों मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एम्पल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं सिलिकॉन कहाँ से मिलता है। सो सिलिकॉन स्टूडेंट्स हमको बता सकते हैं कहाँ से मिलता है। हमारे डेली लाइफ में एक बहुत ही कॉमन मटेरियल है, नाम है सिलिका। सिलिका मीन्स रेत। सो रेत से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सो आपने कभी सुना है कि रेत हम 1 kg या 2 kg लेते हैं, नहीं ना, हम एम्पल क्वांटिटी में हमेशा रेत बुलाते हैं। ओके, सो अब जर्मेनियम कहाँ से मिलता है। जर्मेनियम इज़ फाउंड फ्रॉम रॉक्स, जो काला पत्थर होता है, या फ्लू डस्ट ऑफ जिंक एलिमेंट। सो ये भी सुना होगा आपने कि हम कभी भी पत्थर केजी के हिसाब से नहीं लेते हैं, हम कैसे करते हैं, एम्पल क्वांटिटी में उनको ख़रीदते हैं। सो ये 2 मेन रीज़न्स हैं। आपको कभी पूछा कि वाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
इज़ मोस्टली यूज इन सेमीकंडक्टर्स। सो उसके पीछे के ये दो रीज़न की फॉर्मेशन एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा एम्पल क्वांटिटी में अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स इन सेमीकंडक्टर्स। सो अब यहाँ हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लास्ट के ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उनको इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दे रहे थे। सो मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्या होगा, अप टू रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एज अ इंसुलेटर। इसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में घूम रहे होते हैं। ओके, एज दे आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। क्यों टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। रीज़न क्या है, न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसमें से न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इन ऑल न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव। और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, अब होता ये है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दोनों की ताकत जो होगी वो सेम होगी। सो इसी फोर्स की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में घूमता रहता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अब हमको तो चाहिए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो हमको ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकालने पड़ेंगे या फ्री करने पड़ेंगे। इसलिए हम इसको सपोज़ अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं बाहर से, वो हीट हो सकती है, लाइट हो सकता है, कोई भी फॉर्म की एनर्जी। सो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फिर से एक बार हम, ये सिलिकॉन है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 और 4, पहले इसमें 2 थे और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 2 8 और 4 14 था। अब अगर हम एनर्जी दे रहे हैं सो क्या होगा, पहले दूसरे और तीसरा शेल यहाँ क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल। सो कौन से इलेक्ट्रॉन पहले लिबरेट हो सकते हैं या आउट ऑफ शेल जा सकते हैं, वो होते हैं लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो सबसे दूर का है। देखिए ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये डिस्टेंस उससे कम है और पहले शेल का डिस्टेंस सबसे कम है। सो चांसेस ये होते हैं कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन फ्री हमको क्यों करना है, क्योंकि हमको इसको कंडक्टिंग बनाना है। और जब तक लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक हमको फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो एट रैंडम घूम सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपने शेल में घूम रहे हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में घूम रहे हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन ऐसे चाहिए जो एट रैंडम घूमे किसी भी इसमें, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में एक डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स जो वैलेंस ऑर्बिट से या शेल से बाहर निकल जाते हैं इसको तोड़ के, दिस इज़ कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखते हैं, या मैंने बोला कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह का। ठीक है, इधर एनर्जी और यहाँ पे मान लिए दिस इज़ एज ऑफ न्यूक्लियस।
अब हम हर एक शेल को एक एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये है शेल को हम n का नाम देते हैं, n इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। दूसरा शेल, यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरा शेल n इक्वल्स टू 3, यहाँ होंगे 4। ओके, सो जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जाइज होता है, एक शेल से दूसरे शेल में जाने की कोशिश करता है। अब एक शेल से दूसरे शेल में जाने की कोशिश करता है मीन्स व्हाट? वो लोअर शेल से हायर शेल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्साइटेशन। सो स्टेट ऑफ एक्साइटेशन मीन्स व्हाट? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। ये कब होता है? व्हेन एवर एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू द एटम ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ओके, सो अब हो क्या रहा है? यहाँ आपको जो 3 लाइन्स या 3 शेल दिख रहे हैं, हर एक में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो दे विल पजेस वन एनर्जी। अब हर एक शेल की जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। जैसे ये एक बैंड बना है आपका, यहाँ जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, यहाँ जो एनर्जी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, यहाँ जो एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की है। सो एनर्जी बैंड जो है यहाँ 3 बने हैं। सो एनर्जी बैंड ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को दिखा रहा है। सो हर एक बैंड में एनर्जी है भी, लेकिन हर एक बैंड की एनर्जी, बैंड मीन्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हर एक बैंड जो एनर्जी पजेस करता है वो एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो डिफरेंट है यहाँ की एनर्जी से। इन शॉर्ट मैं कहूँ, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है तो ये ज़्यादा होगी इन 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये कम होगी इन 8 इलेक्ट्रॉन से। सो बैंड एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बैंड इट्स व्हाट्स अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which possess same energy. सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है। सो समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम। नाउ लेट्स मूव टू द another diagram. अब बैंड को हम ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में निकालते हैं। यहाँ थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट बैंड, दिस इज सेकेंड बैंड, एंड दिस इज थर्ड बैंड। थर्ड बैंड को हम वैलेंस बैंड भी बोल सकते हैं। वैलेंस बैंड क्यों? क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो अगर हम एनर्जी यहाँ से देते हैं सो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, मैंने बोला हायर लेवल पे जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। सो अब ये तीसरा और आखिरी बैंड है, ठीक है। अब यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा।
और ऐसे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस मटेरियल में। सो अब यहाँ जो गैप दिख रहा है, ये वाले गैप पे आप ध्यान दीजिए, ये गैप, इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी ताकत चाहिए कि वो इस गैप को पार करके यहाँ आएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ आ जा सकेगा। सो मेन जो गैप है वो ये गैप है। मेन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद वो फ्री होने वाला है। सो ये था हमारा वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर जो बैंड होगा वो होगा हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों? क्योंकि यहाँ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। फ्री हो जाने के बाद वो कहीं भी घूम सकता है और वो इलेक्ट्रॉन हमारे उस मटेरियल में करंट फ्लो करवाने में हेल्प करेगा। सो इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस गैप को हम दिखाते हैं ई जी से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई जी से, एंड इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं दिस इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो मैं आपको जब भी एक दूसरा रीज़न बोल रहा था कि क्यों सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही प्रायोरिटी दी जाती है या लिया जाता है। सो ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम है। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज़ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतना कम एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसी भी सेमीकंडक्टर्स में नहीं है। सो इससे होगा क्या? हमने जो कम फॉरबिडन एनर्जी गैप वाले मटेरियल लिए हैं, सो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। ठीक है, सो यही सबसे मेन रीज़न होता है कि हम ये दो सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने यहाँ दो डायग्राम देखे, एक एनर्जी लेवल का जिसमें स्टेट ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का। सो फिर से रिवाइज़ करता हूँ, स्टेट ऑफ एक्साइटेशन यानी जब भी कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम एटम को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाने की कोशिश करता है। देन हमने देखा एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड के फॉर्म में, जहाँ दो चीज़ें सबसे मेन है, वो चीज़ें हैं, एक तो वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा याद रखिए। कंडक्शन जो होता है यानी करंट फ्लो जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और ड्यू टू कंडक्शन बैंड। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री मटेरियल्स। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम।